हेलो एंड जय भीम। माय नेम इज़ साहिल वाल्मीकि। आप देख रहे हैं द लिट डेस्क। हाल ही में नीट में ओबीसी आरक्षण लागू हो चुका है। उससे पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो थोड़ा सा माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, गुस्साया हुआ है, क्योंकि एक छोटा सा तबका जो है वो इसके विरोध में। और ट्विटर पर हैशटैग भी चला कि नीट में ओबीसी आरक्षण वापस लो। देखिए 2020 में कोरोना भारत में आया। जब सेकेंड वेव से पूरा देश ग्रस्त था तो लोग कह रहे थे, हर जगह ये रो रहे थे कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है और जो है हेल्थ केयर सिस्टम उतना पूरा नहीं पड़ रहा है और डॉक्टर्स चाहिए जिस हिसाब से स्थिति है। वहीं दूसरी ओर आप कहते हैं कि भाई नीट में ओबीसी आरक्षण मत दो, आप वापस लो, ताकि एक जो बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हैं, एक बहुत बड़ा तबका है। और नीट में ओबीसी आरक्षण जो है अगर वो नीट में लागू नहीं होता है तो एक बहुत बड़े तबकों से आने वाले लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, मेडिकल प्रोफेशन में नहीं आ पाएंगे, और नहीं आ पाएंगे फिर वही आप रोना रोएंगे कि डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है और डॉक्टर्स नहीं है। बहरहाल सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि नीट में ओबीसी आरक्षण वापस लो। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और विरोध इस तरीके से कर रहे हैं कि वो लोग पीएम मोदी के खिलाफ हो गए हैं, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम आपको आगे से वोट नहीं देंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। कौन सी है ये तस्वीर? देखिए, इस तस्वीर के बारे में बात करेंगे। इस तस्वीर में ये जो तस्वीर है ये पोस्ट की है रविंदर सिंह ने। इन्होंने जो तस्वीर है वो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की और इनका इंस्टाग्राम खोलने पर हमें पता चला कि ये ऑथर हैं। चलिए बात करते हैं इस फ़ोटो की। इन्होंने ये फ़ोटो शेयर की जिस पे एक वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, नाउ 27% ओबीसी कोटा इन मेडिकल, दिस इज़ हाउ वी वांट टू फाइट फ्यूचर वायरसेस बाय किलिंग मेरिट। ये कह रहे हैं कि नीट में 27% जो है ओबीसी कोटा लागू हो गया है और इस तरीके से हम फ्यूचर वायरसेस से लड़ेंगे। जो आने वाले भविष्य में बीमारियां हैं या कोरोना जिस तरीके की बीमारी आई है, तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हम फ्यूचर में, भविष्य में जो वायरस है उससे इस तरह से लड़ेंगे। किस तरीके से? मेरिट का कत्ल कर कर। और ये अकेले नहीं है, इस पूरी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें कई सारे लोग शामिल हैं और तमाम लोग जो आज जिनको आप सुनते होंगे, कई इसमें पत्रकार भी हैं, कलाकार भी हैं, तो कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। कुछ ने पब्लिकली जो है अपनी आरक्षण विरोधी टिप्पणी के चलते जो है माफ़ी मांग ली है, कईयों ने नहीं भी मांगी है। तो इस एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें कई सारे नाम हैं, तो एक इनका नाम भी जुड़ जाता है। चलिए बात करते हैं मेरिट की। इन्होंने मेरिट का हवाला देते हुए कहा है, तो मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि अगर आपका नाम एक विशेष जाति से संबंधित है, आप एक विशेष समाज से आते हैं, है ना, आप सवर्ण हैं, तो आप अखबार उल्टा भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। अगर इस फोटो की बात करें तो ये महाशय उल्टा अखबार पढ़ रहे हैं। अगर आप सामने से देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है और उन्होंने अखबार को फोल्ड किया हुआ है, और फोल्ड जब आप अखबार को करते हैं तो वो अखबार उल्टा हो जाता है। और उल्टा अगर अखबार हो जाता है तो साहब आप पढ़ क्या रहे हैं? क्या आप उल्टे अक्षरों को पढ़ लेते हैं? क्या आप उल्टी लिखी हुई खबर को पढ़ लेते हैं? क्या ये मेरिट है आपकी? दूसरी चीज़, अगर मेरिट की हम बात करें तो मेरिट का दूसरा पॉइंट ये है कि मेरिट आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से धृतराष्ट्र बना देती है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये हेडलाइन देखिए, इस फोटो में आप अगर अच्छे से देखें, इस फोटो को आप अच्छे से देखेंगे तो वो हेडलाइन में लिखा हुआ है 27% ओबीसी एंड 10%, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 27% ओबीसी एंड 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन मेड सीट्स फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा। देखिए कितनी चालाकी से, कितनी सहजता से इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। ये कह रहे हैं कि मेरिट का कत्ल हुआ है, मेरिट का कत्ल, और इन्होंने
लिखा हुआ है कि 27% ओबीसी आरक्षण, जो वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्यों कह रहा था कि आपको मेरिट धृतराष्ट्र बना देते हैं? क्योंकि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कई बार जो चीज़ें आपकी सहूलियत होती है आप उनको देखना भूल जाते हैं, है ना। इन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण लिख दिया और मेरिट का कत्ल भी लिख दिया, और बड़ी चालाकी से जो 10% सवर्णों का आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस कोटा, जिन्हें प्रोफेसर रतन लाल सुदामा कोटा भी कहते हैं, तो वो बड़ी चालाकी से इन्होंने उसको हटा दिया और मेरिट का जो कत्ल है उसमें से बाहर कर दिया। तो लोगों को कितनी सहजता से, कितनी चालाकी से जो है मूर्ख बनाने का काम इन्होंने किया है। एक समाज को, बड़े तबके को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, है ना। एक लंबे समय तक एक ही जाति के लोगों को, एक ही समाज से आने वाले लोगों को पढ़ने का अधिकार था। बाकी एक बहुत बड़ा तबका जो है उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया और तमाम सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया। और जब अब उस समाज से लोग आगे पढ़कर आ रहे हैं, SC ST OBC के लोग आगे आ रहे हैं और जो है पढ़ने लिखने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों इन लोगों को तकलीफ़ होती है? इन लोगों को तकलीफ़ इसलिए होती है क्योंकि बहुत लंबे समय तक 100% आरक्षण जो है वो इन्हीं का था। कब्ज़ा पूरे संसाधनों पे, शिक्षण संस्थान पे और संसाधनों पे इन्हीं का कब्ज़ा था। खैर, इनकी पोस्ट ही वायरल हुई, कई अम्बेडकरवादियों ने इनकी क्लास लगाई और उनको बताया कि आरक्षण जो है क्यों ज़रूरी है। कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, चलिए देखते हैं। जगीशा अरोड़ा लिखती हैं, रीड वाई रिजर्वेशन इज़ नेसेसरी, रीड देन राइट, योर इनसेंसिटिव पोस्ट इज़ ऑफुल। वहीं संकुल लिखते हैं, रीड द हेडलाइन, 10% रिजर्वेशन फॉर रिच अपर कास्ट, इफ़ यू आर सो बॉदर्ड अबाउट मेरिट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपर कास्ट रिजर्वेशन फर्स्ट। गुलफिर लिखते हैं, योर मेरिट इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर अपसाइड डाउन। फ्रॉम द हिल हाउस लिखती हैं, सेज एन एक्सट्रीमली बिलो एवरेज राइटर हु गॉट ऑल द वेल्थ बिकॉज ऑफ मेरिट। वहीं अंकिता अपूर्वा लिखती हैं, तुम्हारा तो मैनेजमेंट कोटा वाला किताब सब है, क्या लिखते हो। वहीं अनुराग माइनस वर्मा लिखते हैं, लेट मी मेक इट सिंपलर फॉर यू, इफ देयर हैव बीन एन आइडियल सोसाइटी वेयर एवरीथिंग वॉज डिटर्मिन्ड बाय मेरिट, देन पीपल लाइक यू वुडंट बी रीडिंग TOI in their post balcony. The fact that mediocre writers like you can earn money in this society is itself a proof that this society is not based on merit. Your connection, generational wealth, caste privilege made you whatever you are right now. All these three are synonyms to reservation that upper caste like you carry forward shamelessly. Have a nice day. तो ये तमाम कमेंट्स हमने पढ़े जो इस पोस्ट पर आए थे, और इन तमाम लोगों ने, और बहुत सारे कमेंट थे, हमने कुछ ही कमेंट्स निकाले हैं और बहुत सारे कमेंट्स हैं। लोगों ने इनको बताने का काम किया है कि कितने इनसेंसिटिव ये हैं। और एक समाज के प्रति आप जाइए, इतिहास पढ़िए कि रिजर्वेशन क्यों है और क्यों चाहिए, उसके बाद आप अपनी टिप्पणी कीजिए, और टिप्पणी भी मत कीजिए। आपकी टिप्पणी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा समाज है जिसका प्रतिनिधित्व कहीं नहीं है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और उनकी जनसंख्या इतनी है, उनकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए हर सेक्टर में। तो लोगों ने ये इनकी क्लास लगाई कुछ ऐसे अम्बेडकरवादियों ने, और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज़ साहिल वाल्मीकि। जय भीम, जय भारत।